कहीं कोई खिड़की खुली न रह गई हो। वह उठा लेकिन खिड़की कोई भी नहीं खुली थी, पर फिर भी उसे किसी के चलने की आवाज पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वह डर के मारे बेड पर मुड़कर देखने लगा, लेकिन वह देखकर अचंभित रह गया। वहां रश्मि मौजूद नहीं थी। वह डर की सीमा को लांघ चुका था। पूरे कमरे में वह अब रश्मि रश्मि चिल्लाने लगा। कमरे के बाहर जाने की कोशिश करता, लेकिन कमरा मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया। यह पहली बार था कि रोहन डर के मारे रोने लगा हो। अचानक से उसे कमरे के बाथरूम से पानी चलने की आवाज आती है। वह दौड़ते हुए बाथरूम के तरफ पहुंचता है। जैसे ही वह उधर पहुंचता है, पानी की आवाज बंद हो जाती है। रोहन, जानो कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे? आओ मेरे पास। रश्मि की आवाज। रोहन देखता है कि रश्मि बालकनी में खड़ी हुई होती है। जैसे ही रोहन डर के मारे उससे लिपटने के लिए बढ़ता है, रश्मि एकदम से गायब हो जाती है और रोहन पहाड़ से नीचे गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश पहाड़ से बरामद होती है। इंस्पेक्टर रणदीप सिंह को तहकीकात करने की जिम्मेदारी मिलती है। उस लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रोहन मौत से पहले उसकी धड़कन काफी तेज चल रही होती है। इंस्पेक्टर रश्मि को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रश्मि का कहीं नहीं पता चलता। मैनेजर से इंस्पेक्टर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगता है, परंतु वह रिकॉर्डिंग देखकर परेशान हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे में रश्मि की कोई फोटो नहीं दिख रही होती। इंस्पेक्टर को यह मैनेजर की चाल लगती है। इंस्पेक्टर रोहन के घर पर उसकी मौत की खबर लेकर पहुंचता है। सभी परिवार वाले आहत हो जाते हैं। इसी वक्त रोहन का भाई इंस्पेक्टर से रश्मि के बारे में पूछता है। इंस्पेक्टर कहता है कि कमरे में तो हमें कोई नहीं मिला। सब घर वाले कहते हैं कि रोहन और रश्मि का हाल ही में विवाह हुआ था। इंस्पेक्टर ने उन्हें रश्मि के परिजनों को फोन करने को कहा। इंस्पेक्टर को फिर पता चला कि रश्मि का तो कोई है ही नहीं। वह कॉलेज में भी पता करने गया तो पता चला कि कॉलेज में रश्मि नाम की कोई लड़की ने कभी एडमिशन ही नहीं लिया था। वह वास्तव में एक आत्मा थी। रश्मि नाम की लड़की का कोई वजूद इस दुनिया में नहीं था।